अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से, मज़े में जनाब। पिछला व्लॉग जहाँ पे एंड किया था आज वहीं से रिज्यूम कर रहे हैं जनाब। जी हाँ, जो मैंने वाइट बीन साथ में आलू के कटलेट्स और करेले बनाए थे जनाब, अभी मैं अपनी प्लेट बनाई हुई है और मेरे बच्चे साथ में बैठ के राइटिंग वगैरह कर रहे हैं। बड़े ने खाना खा लिया है तो उसको वाटरमेलन बहुत पसंद है, वो खा रहे हैं। और साथ में ये जो वाइट बॉक्स है इसमें हमने कल बाहर से खाना मंगवाए थे, कुछ कबाब बच गए थे वो, और मैंने साथ में जनाब ये बची हुई जो रोटी है वो भी खाना खा रही हूँ। और जनाब बात यह है कि आज है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप है जनाब, और ये मेरी लाइफ का पहला वर्ल्ड कप है। आज हमने आफ्टर ओवर 1 ईयर मैंने आज टीवी ऑन किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, ताकि मैं इनको सॉकर वर्ल्ड कप दिखा सकूँ। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में फ़ुटबॉल को सॉकर कहा जाता है, और मेरे बच्चे जो जाते हैं प्ले करने के लिए, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट भी डेवलप है, इनकी खातिर मैंने टीवी में जो है ना ऑन कर दिया। फिर क्या था जनाब, मैं बैठे बैठे यहाँ पे इनका सबका मसाज किया। मैं वीक में एक बार ज़रूर इनका हेयर ऑयलिंग करती हूँ, और मेरे बच्चे सो गए और फिर पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखना पड़ा और स्पेन जीत गया। और ये है जनाब पाकिस्तान का तोहफ़ा, पाकिस्तानी मैंगोज़ है, और आप यकीन नहीं करेंगे इस कदर महंगे मैंगो हैं जनाब। एक मैंगो हमें $5 का पड़ा है, बस साल में एक बार तो हम लोग ये ले ही सकते हैं। मुझे ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ के जो मैक्सिकन मैंगोज़ हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बट समटाइम्स लाइक दिल करता है, तो मैंने ये पहली बार काफ़ी टाइम के बाद ये मैंगोज़ लिए हैं, और देखते हैं जनाब टेस्ट में कैसे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 5 मैंगो मुझे ओवर $25 के पड़े हैं, बट इट्स ओके, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, अदरवाइज़ हमेशा हम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स जनाब। अब आज का है व्लॉग का तीसरा दिन। मेरे छोटे बेटे का डेंटिस्ट का फॉलोअप है। यहाँ पे साल में जब भी बच्चा 3 ईयर्स या 3+ हो जाता है तो उसका साल में एक के बार या हर 6 महीने के बाद चेकअप कराना होता है। तो ये इसका दूसरा या तीसरा डेंटल चेकअप है। पहला वाला अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी फिर इसका फॉलोअप ड्यू था, तो उसका दिखाना है कि कोई बच्चों की कैविटीज़ ना हो या कुछ इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छा था, ठीक था। और ये आ गया जनाब मेरे टेमू का जो फ्री गिफ्ट का पार्ट 2 आ गया। पहला जो मैंने आपको दिखाया था जो कार्ड द वैगन था, वो ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छे से काम आ रही है। और ये है एक क्वार्ट सेट जनाब, लाइट पिंक कलर का। देखते हैं इसका मटीरियल कैसा है। वैसे हॉनेस्टली मैं अगर आपको रिव्यू दूँ, टीमों के जो कपड़ों का जो स्टफ़ है जनाब, वो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। कुछ इसके जो टॉप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, विंटर के जो मैंने स्वेटर्स मंगवाए थे, स्वेट शर्ट्स थे, वो बहुत अच्छे थे। बाकी जनाब समर के मैंने 1-2 बार ट्राई किए, मुझे उनका मटीरियल इतना अच्छा नहीं लगा, मिक्स होता है, जबकि मुझे प्योर कॉटन पसंद है। ये देखिए जनाब, ये रहा क्वार्ट सेट, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। कलर तो बहुत अच्छा है, समरी सा है, कूल है, बट आइटम का जो स्टफ़ है वो बस ओके ही है, इतना ख़ास नहीं है। मिक्स है क्योंकि प्योर कॉटन नहीं है, तो और फिर इससे मुझे स्किन एलर्जी भी हो जाती है। बट ये है कि एक आध बार बंदा पहन ही सकता है, लाइट सा है, बट क्वालिटी वाइज ओके है। खैर जनाब, ये फ्री का था तो मैंने ले लिया। ये वैगन के साथ ये भी ड्यू था, तो इस तरह से मुझे $77 का क्रेडिट मिला, यानी कि ये फ्री के 2 आइटम मिल गए। और जनाब बात हो रही थी समर की, तो ये समर के हिसाब से कलर तो बहुत ज़बरदस्त है। अब आप देख सकते हैं मटीरियल बस ओके ही है। तो टेमू भी कभी कभी इस तरह से फ्री में हमें चीज़ें दे देता है जनाब। आज हम लोग आ गए ज़रा मिसागा की तरफ, यहाँ पे हमारा एक अपॉइंटमेंट था। फिर मेरी नज़र पड़ी इस चोको वेले पे जनाब। मैंने इसके बारे में चेक किया, गूगल किया, और AI से पूछा, तो रिव्यूज़ इसके बहुत अच्छे थे जनाब। फिर मैंने सोचा कि जाके अंदर चेक करते हैं, और फिर अंदर का जो स्टोर हमने देखा जनाब, ये बेसिकली एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहना चाहिए आपको, कन्फेक्शनरीज़ और साथ में चॉकलेट्स और टर्किश डेज़र्ट्स, टर्किश डिलाइट्स, बहुत कुछ जनाब। यहाँ पे वैरायटी ऑफ आइटम्स मौजूद है ज़बरदस्त किस्म की, और हॉट बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस जनाब। मैंने ये स्टैचू कप केक जो था, मैंने कहा ये ट्राई कर लेते हैं। साथ में मैंने इनका कैपुचिनो जो था वो मैंने ऑर्डर किया। और ये देखें डिफरेंट वैरायटी ऑफ यहाँ पे चॉकलेट्स मौजूद है। यहाँ पे दुबई स्टाइल चॉकलेट मौजूद है, यहाँ पे टर्किश के डेज़र्ट मौजूद है, यहाँ पे मिडल ईस्टर्न हर किस्म की जो है ना चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है। तो मैंने सोचा कि जनाब मैं यहाँ का एक अच्छा सा वीडियो बना लेती हूँ अपने ब्लॉग का पार्ट। ये देखिए, ये जो है आपको रेड वाले नज़र आ रहे हैं, ये है पोमीग्रेनेट के विद नट्स फिल्ड। और इस तरह से सबके नेम और सबके जो बेसिक वो है कैटेगरीज़ है वो मेंशन है। समझ ही नहीं आ रहा कि बंदा कौन सा वाला ले, कौन सा वाला पिक करे जनाब। ये देखिए इसमें सब लिखा हुआ है। और इस तरह से मैंने एक पोमीग्रेनेट वाला मुझे अच्छा लगा, और साथ में एक और स्टैचू वाला है वो भी। और ये देखिए यहाँ पे जो टर्किश टी कप्स होते हैं, जो सिंपल भी और थोड़े से फैंसी स्टाइल के भी, ये भी ये लोग सेल आउट करें। देखिए अरबिक एंड टर्किश स्टाइल के जो कप्स जो सर्विंग के लिए यूज़ होते हैं मेरे पास मौजूद है। मैंने टर्की से लिया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इनके पूरे जो कैफेटेरिया उसका पूरा विज़िट करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करते हैं जनाब। ये देखिए
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ आइटम्स है। जब तक हमारा जो है ना कैपुचिनो रेडी हो रहा था, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी मौजूद है, तो मैंने सोचा साथ साथ में ये पिक कर लूँ। और जो मेरा छोटा बेटा जो ऑलरेडी स्वीट का दीवाना है, उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उठाए, कह रहा था मेरे लिए सब कुछ पिक करो, ये भी उठाओ वो भी उठाओ। फिर मैंने उसको कहा कि ज़रा तसल्ली करो, मैंने केक ऑर्डर किया हुआ है जो पिस्ताचियो कपकेक है, वो ट्राई करते हैं। मैंने इनसे दुबई चॉकलेट जो होते हैं, जो स्पेशल चॉकलेट होती है, उसका पूछा। उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गई है, वो कल आएगी। तो मैं तो यहाँ हर बहुत फ्रिक्वेंट नहीं आती। बहरहाल जनाब मैंने ये पिक किया, मैंने कहा अपने हस्बैंड के लिए ले जाती हूँ और सैंपल के लिए। बट ये है कि जाहिर सी बात है मैंने पे करना है, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्वीट्स नहीं लिए, मैंने ये 2 ले लिए। अब मेरा छोटा बेटा ऑलरेडी सर्फिंग में लगा हुआ है कि उसने अपने लिए भी कुछ ना कुछ पिक करना ही है। ये देखिए जनाब, मैं आपको दिखा रही हूँ, वैरायटी ऑफ आइटम्स है। ये नाम है इसका चोकोविली एंड चोकोविल। एंड ये देखें हमारे जो कैपुचिनो है वो आ गया, साथ में हमारा पिस्ताचियो कपकेक वो भी आ गया है। थोड़ा सा क्या कह रही थी जो इनकी जो सेल्स पर्सन थी, वो मुझे कह रही थी कि ये दुबई स्टाइल का एक स्पेशल डेज़र्ट है जनाब। और फिर जब मैंने ट्राई किया, वाकई में इसके ऊपर इन्होंने कोई मसाला कुछ इस तरह का डाला हुआ है। नीचे फज केक है और उसके नीचे पिस्ताचियो के इन्होंने उसको लेयरिंग दी हुई है, और बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट भी नहीं है। ये इसकी बेस्ट चीज़ है। और कैपुचिनो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा छोटा बेटा मज़े ले के देखें ऐसे पी रहा है जैसे देखिए ज़रा, बहुत ही नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का और टेस्ट करने का उसको बड़ा शौक़ है। फिर जनाब हम लोग घर आ गए, रास्ते में बहुत बारिश हुई, बहुत तूफ़ान हुई। अल्लाह पाक ने हमें बचाया, फरिश्तों ने बचाया। उसी तूफ़ान के दौरान ही मैं ड्राइव कर रही थी और एकदम से अंधेरा छा गया, कुछ भी नज़र नहीं आया जनाब। और जब यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आता है अचानक से, सब हर तरफ अंधेरा छा जाता है। और मैं गाड़ी चला रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी किस सिम जा रही है। बस अल्लाह पाक ने हमें बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत से घर पहुँच गए। और फिर जनाब ये जो मेरा बेटा अपने फ्रेंड के बर्थडे पे गया था, बर्थडे में वहाँ पे आजकल गुडी बैग के बजाय कुछ बर्थडेज़ में ऐसे होता है कि कोई एक स्पेसिफिक आइटम बच्चों को दे देते हैं, तो उसको मिल गया ये जनाब बबल्स का जो गम है ये। अब ये कि और इसका भाई हर वक्त लगे होते हैं। एक्चुअली बहुत एक इंटरेस्टिंग सा, ये देखें एक ज़बरदस्त किस्म के इसमें लॉट्स ऑफ बबल्स बन जाते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। एक अच्छा फ़न प्लेइंग आइटम है और दोनों बच्चे बहुत मज़े से खेल रहे हैं। आज मैंने एसी वगैरह ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि वेदर चेंज हो गया है रेन के बाद, तो मैंने ये बालकनी का ये डोर खोल दिया और बच्चे यहीं पे प्ले कर रहे हैं। और मैं अभी तक ट्रॉमा में हूँ कि किस तरह से मैं वापस बच्चों को लेके आई हूँ गाड़ी में। वो मौसम जिस तरह का था और जिस तरह से मुझे लग रहा था कि मैंने वो गाड़ी पता नहीं हाईवे पे चढ़ा दी है या कर्ब पे चढ़ा दी है, बस अल्लाह ने मदद की। बेशक अल्लाह हमें बचाने वाला है, अल्लाह जिसको बचाए वो उसको कोई वो नहीं कर सकता, बेशक बेशक बेशक। और जनाब आज मैं बना रही ज़बरदस्त किस्म का टोर्टिला रैप, बहुत ही हेल्दी सा, फुल ऑफ प्रोटीन। ये है मेरे पास चिकन का कीमा, साथ में मैंने रेड ऑनियन लिया हुआ है, मैंने लिया है जनाब बीट रूट, उसको अच्छे से थोड़ा सा स्टीम कर लिया है। और साथ में है हमारे पास ऑलिव्स एंड द वन एंड ओनली हेल्दी एवोकाडो। ठीक है, ये आइटम से घर में जो चीज़ें मौजूद है आपको यूज़ कर सकते हैं। मैं स्मॉल टोर्टिला रैप ले आई थी उस दिन ग्रॉसरी के साथ। तो मैं क्या कर रही हूँ जनाब, इसको जो हमारा टोस्टर है ना, मैं ये सबसे क्विक है, ज़बरदस्त तरीका है। तो रैप्स को जो है ना आप टोस्टर में रखें जनाब, और मीडियम पे। उसके बाद जी आप देखिएगा कुछ ही देर में क्या होगा, ये रैप ऐसे जैसे रोटी फूल जाती ना, पक जाती इस तरह से। और इसका स्टाइल का करने का, जैसे अब टैकोस नेचोस होते हैं ना, तो ये उस जब आप इसको निकालेंगे ये टोस्टर से, तो बिल्कुल उसी स्टाइल में हो जाएगा और वी शेप में बन जाएगा। फिर उसमें आपको जो है ना स्टफिंग करने में इजी होगा। देखा, ये थोड़ी देर से रोटी की तरह फूलना शुरू कर देता है जनाब। तो ये इस तरह के कुछ हैक्स होते हैं जनाब जिसको हम यूज़ करते हैं कुकिंग के हैक। तो ज़बरदस्त और नई जो है ना एक चीज़ सामने आ जाती है, हमारी अपनी ओन एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं जनाब। और साथ में आप देख रहे होंगे उस जार में मैंने रख दिया है चिया सीड, सुबह से रखा है, शाम तक ये हो जाएगा जनाब। नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में रखा हुआ है। ये देखें, ये फूल गए और ये गए, देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म का। साथ में ये देखें ये ऐसे स्टाइल में आ गया। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। फिलिंग के लिए जनाब मैं ले लेती हूँ चिकन का कीमा। आज मैंने सोचा था ना मैं रोटी पकाऊँगी ना राइस पकाऊँगी, मैंने टैकोस बनाने हैं जनाब। सॉरी फॉर द यॉर्म वॉइस ओवर में जनाब, जाहिर सी बात है
पूरा दिन गुजारने के बाद वाइफ सोअर करने का टाइम मिलता है तो थोड़ी थकावट हो जाती है। एनीवेज जोक्स अपार्ट जनाब, ये देखिए हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का टैकोस। ये देखिए इसको मैं फिल कर रही हूँ चिकन के कीमा से। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है घर में आप वो यूज़ करें और मज़े लें जनाब। इसके ज़बरदस्त किस्म के आपके जो नेचोस हैं, ये इसमें मैंने डाला है रेड ऑनियन। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी हेल्दी चीज़ें इसमें डालूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। एंड बाकी सॉस के लिए आपके पास घर में कोई भी डिपिंग मौजूद है। मेरे पास मैं सोच रही हूँ कि जो नैंडोज़ का पेरी पेरी है, जो थोड़ा सा हॉट है, फुल नहीं, तो वो यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे तो मेरे ये खाएंगे नहीं, तो ये मैं अपने और मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और आज का हमारा ये खाना होगा मेन जो होता है हमारा कोर्स। ये देखें फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ एनर्जी विद नो रोटी। और ये देखें जनाब, और ये मैं डाल रही हूँ इसमें पेरी पेरी सॉस और मेरा ज़बरदस्त टैकोस रेडी है। यम यम, हेल्दी एंड एनर्जी से भरपूर। ये दो भी आप खा लेंगे, आपका मील हो जाएगा पूरा। और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एवोकाडो जो फुल ऑफ एनर्जी होता है जनाब, जिसमें जो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। एंड साथ में मैंने रेड जो बीट रूट्स होते हैं वो हल्के से स्टीम किए। जो भी घर में मौजूद है वेजीज एंड आपके पास सैलेड का आइटम, आप उसको डालें, यूज़ करें। एंड जनाब अब थकने के बाद, सारे काम करने के बाद जनाब अब थोड़ा सा ब्रेक लेने का दिल किया, तो मैंने क्या किया, बच्चों को बिज़ी कर लेते। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बच्चों को पार्क ले जाने के लिए, तो मैंने घर में जितने भी पजल्स मौजूद थे, एक दो मैं इनके लिए आज न्यू ले आई थी। मैंने बच्चों को कहा कि चलो आज आप लोग का जो है ना ये एक टास्क है कि आप सारे पजल्स बनाएं। तो बच्चों ने बैठ के सारे पजल्स बनाए और ये बनाते में आधा एक घंटा ज़बरदस्त गुजर जाता है। समटाइम्स बच्चों के साथ इस तरह से बैठ के इस टाइम को स्पेंड करने में भी काफ़ी रिलैक्स फील होता है जनाब। तो मैंने अपने बच्चों के साथ जब टाइम गुजारना हो तो कोई ना कोई एक्टिविटी में मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करती हूँ, उनको अच्छा लगता है। उस तरह से मेरा टाइम भी उनके साथ गुजर जाता है। और जब मुझे उनको बाहर नहीं ले जाना होता तब भी मैं ये हेल्प यूज़ करती हूँ। बहरहाल जनाब, ये था हमारा आज का व्लॉग, 3-4 दिनों पे मुबनी। पूरे हफ्ते में जो हुआ आपके साथ शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह एयर क्वालिटी बेहतर हो गई है, वेदर भी अप एंड डाउन, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म रहता है। रात में फील्स लाइक 10 हो गया था, तो हमने 2 दिन से AC ऑफ़ किया हुआ है। इंशाल्लाह से नए व्लॉग में मिलेंगे आपके साथ, कुछ नए सरप्राइजेस के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों को प्यार दें। इंशाल्लाह से जल्द मिलेंगे। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।